नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो फाइनली दोस्तों, जिस चीज़ का हम लोगों को इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है। जी हाँ, रेलवे में एक बहुत बड़ी भर्ती असिस्टेंट लोको पायलट की जो लोग इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन लोग फार्म भर सकते हैं, क्या फार्म भरने की कब से फार्म स्टार्ट होंगे, क्या लास्ट डेट है और क्या एज क्राइटेरिया रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी चीज़ों पर गौर करते हैं। तो ये रहा हमारा नोटिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ये दोस्तों नोटिस नंबर दिया हुआ है। तो फॉर्म भरने की जो डेट है वो फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे 20 तारीख से, और जो लास्ट डेट रहेगी वो है हमारी 19 फरवरी 2024 रात के 12 बजे तक। मॉडिफिकेशन विंडो भी खुली रहेगी। फॉर्म में अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। उसकी डेट है 20 से 29। जो इसमें सैलरी रहने वाली है वो है लेवल 2। लेवल 2 में जो सैलरी रहेगी वो 19,900 है, और जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 30 साल है, यानी कि 1 जुलाई 2024 से बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। टोटल जो वैकेंसी हैं वो हैं 5,696। तो चलिए दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है उन पे गौर कर लेते हैं एक बार। कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आप लोग अच्छी तरीक़ा से नोटिफिकेशन को देख के ही फॉर्म भरेंगे। आप उसके लिए अगर एलिजिबल हैं तभी फॉर्म भरेंगे, वरना आप लोग को बाद में दिक्कत होगी। पेपर अगर क्वालिफाई आप कर भी लेंगे, पूरे डॉक्यूमेंट आपके पास अगर नहीं है तो आप लोगों को जॉब नहीं मिल पाएगी। और चलिए आगे देखते हैं। मेडिकल फिटनेस कैंडिडेट मस्ट इंश्योर डेट दे फुलफिल द प्रेस्क्राइब्ड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ LP कैंडिडेट्स who are found medically unsuitable for this post shall not be given any alternative appointment। जो एज क्राइटेरिया हमारा है वो 1/7/24, 18 से 30 साल। मिनिमम जो एज रहेगी वो 18 और मैक्सिमम 30 साल। बाकी जो हमारे केंद्र सरकार के अनुसार जो भी SC ST OBC के वर्ग है जो उसके लिए छूट भी रहती है एज में, वो उसके लिए जो है पैरा 1.1 में 5.1 में इसको डिटेल से दिया गया है कि कितनी एज रिलैक्सन किस वर्ग के लिए रहने वाली है। दोस्तों इसमें जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे उसके बारे में ज़रा बात करते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द सेकेंड स्टेज CBT shall be done RRB wise। The rate of 15 times vacancies for the date RRB may increase or decrease as per रिक्रूटमेंट ऑफ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो CBT 1 है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 जो है उसमें जो कैंडिडेट पास होंगे वो RRB बोर्ड जो भी हैं उसका जितना भी वैकेंसी होगी उनका 15 गुना CBT 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। अगर कई शिफ्टों में पेपर होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, जैसा कि यहाँ पे साफ मेंशन है। मार्क्स विल बी नॉर्मलाइज्ड इन ऑल द स्टेज ऑफ एग्जाम डेट इन्वॉल्व मल्टीपल शिफ्ट। कहने का मतलब जैसे अगर अलग अलग शिफ्टों में पेपर कई शिफ्टों में पेपर अलग अलग अगर होता है तो उन सभी के नंबर बराबर करने के लिए नॉर्मलाइज्ड का मेथड जो है जो कि दिया होता है, रेलवे का अपना मेथड होता है, उसके अनुसार सभी के नंबर समान किए जाएंगे। The short listed candidate for the CBT 2 shall be informed
डेट ऑफिशियल वेबसाइट, जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जितने भी कैंडिडेट पास होते हैं उनकी पूरी लिस्ट वहाँ पर दी हुई होती है। निगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 रहने वाली है, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो एक सही आपका कट जाएगा, जैसा कि साफ मेंशन है। बैंड आइटम क्या क्या है, क्या क्या परीक्षा में नहीं ले जा सकते हैं, जैसा कि वो तो आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि आप लोग काफ़ी परीक्षाएं दे चुके हैं। और चीज़ें देख लेते हैं ज़रा। जो स्टूडेंट SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए रेलवे पास भी देता है। जहाँ भी आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा वहाँ पे जाने के लिए आपको ट्रेन की सुविधा फ्री पास दिया जाएगा, आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, आप लोग बिल्कुल फ्री जा सकते हैं वहाँ पे। अब दोस्तों बात करते हैं कि एज रिलैक्सन किस वर्ग को कितना एज में छूट मिलेगा। जो ST/SC कैंडिडेट हैं उनको 5 साल छूट मिलेगा। जो OBC हैं, नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट, उनको 3 साल की छूट मिलेगी। और जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उनको 3 साल की छूट दी जाएगी। एक्स सर्विसमैन OBC NCL कैंडिडेट उनको 6 साल की छूट दी जाएगी। एक्स सर्विसमैन SC एंड ST कैंडिडेट जो हैं उनको 8 साल की मैक्सिमम एज रिलैक्सन दिया जाएगा। में सभी डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ एक जैसे होनी चाहिए, अगर मिसमैच हुआ तो आपको दिक्कत होगी DB में। जो हमारी फीस रहने वाली है वो 500 रुपये है। और CBT 1 में यहाँ पर अगर शामिल होते हैं तो 400 रुपये आपको रिफंड की जाएगी। जो हमारे SC/ST एक्स सर्विसमैन फीमेल ट्रांसजेंडर वगैरह माइनॉरिटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 250 रुपये है, उनका भी रिफंड होगा CBT 1 में अगर वो अपीयर होते हैं तब। दोस्तों जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो रहने वाला है हमारा फर्स्ट स्टेज CBT 1, दूसरा स्टेज है CBT 2। CBT 1 में जो हमारा सिलेबस रहने वाला है वो रहेगा नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 मैक्सिमम मार्क्स। और देयर विल बी निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क विल बी डन फॉर CBT हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट, अगर एक से ज़्यादा शिफ्टों में अगर पेपर होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन भी अप्लाई होगा। मिनिमम पासिंग जो परसेंटेज ऑफ एलिजिबिलिटी है वो जनरल और EWS के लिए 40%, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 30%, ST और SC के लिए 30%, ST के लिए 25%। जो हमारा सिलेबस रहने वाला है उस पर ज़रा एक निगाह डालते हैं। नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशंस, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम। ये हमारा मैथमेटिक्स का सिलेबस रहने वाला है। उसके अलावा मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग में भी काफ़ी चीज़ें पूछी जाएंगी, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा। जनरल साइंस हमारी रहेगी हाई स्कूल बेस की जनरल साइंस रहेगी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल, हाई स्कूल लेवल की साइंस रहने वाली है। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट रहने वाले हैं। सेकेंड स्टेज में शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सेल विल बी डन RRB वाइज।
यानी कि जो भी जितने भी भर्ती बोर्ड हैं जहाँ पे जितनी वैकेंसी है उसका 15 गुना सेकेंड CBT 2 के लिए कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाएंगे। पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ CBT 2। CBT 2 का जो सिलेबस है उस पर एक बार नज़र डालते हैं। CBT 2 shall comprise up to part A and part B। टोटल ड्यूरेशन 2 घंटे एंड 30 मिनट। टोटल क्वेश्चन 175। पार्ट ए में 90 मिनट एंड 100 क्वेश्चन। पार्ट बी जो है उसमें 60 मिनट 75 क्वेश्चन। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नॉर्मलाइजेशन भी होगा मल्टीपल शिफ्ट में अगर पेपर होता है। पार्ट ए में मिनिमम पासिंग परसेंटेज जो है वो जनरल OBC के लिए, जनरल और EWS के लिए 40%, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30%, ST के लिए 25%। ओनली द मार्क स्कोर इन पार्ट ए शैल बी काउंटेड for the shortlisting of candidates for further stage of this recruitment process, provided the candidates irrespective of community is able to secure qualifying mark 35% in part B। कहने का मतलब यह है कि अगर जो भी कैंडिडेट पार्ट बी को मिनिमम 35% के साथ क्वालिफाई करता है तभी वो पार्ट ए में क्वालिफाई माना जाएगा। चाहे क्यों ना पार्ट ए में वो 90% नंबर लेके आए, अगर पार्ट बी में वो फेल है तो फेल ही माना जाएगा। बाकी मैथमेटिक्स पार्ट 2 का ये सिलेबस रहा। मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग इसमें केवल बढ़ जाएगा। बाकी सिलेबस सेम CBT 1 जैसा ही है। CBT 2 में जो टेक्निकल डिग्री आपने की हुई है उसी का कोर्स बढ़ेगा, केवल टेक्निकल कोर्स बढ़ जाएगा। बाकी एलिजिबिलिटी आप देख लीजिए। क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, अगर आपने ITI की हुई है तो निम्न ट्रेडें होनी चाहिए आपके पास: इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर, कॉइल वेंडर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड TV, फिटर मैकेनिक, मोटर व्हीकल ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल टर्नर मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, हीट इंजन मिलराइट मेंटेनेंस मैकेनिक। बाकी अधिक जानकारी के लिए दोस्तों रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट को विजिट करें, वहाँ पे आपको पूरी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।